वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हैंडलिंग द मिसिंग डेटा यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। पांडास में मिसिंग फंक्शन अरे जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस करने के लिए एक रिप्लेस फंक्शन आता है, बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम देखेंगे उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसे एक डेटा है CSV फाइल, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे 9 माइनस में वैल्यू है, यहाँ पे 0 0 है। तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं NaN वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इंपोर्ट pandas एज pd, यहाँ पे numpy भी यूज होगा इसीलिए numpy भी ऐड करना पड़ेगा एज np, ठीक है। अभी उसको रीड करेंगे फाइल को, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और उसमें डालेंगे इधर का डेटा। तो सी यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये अनकॉमन वैल्यूज है सब, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस फंक्शन यूज होता है विथ स्पेसिफिक या वैल्यू या NaN वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू df इज इक्वल टू, ये कॉपी बना रहा हूँ मैं, इससे क्या होगी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई फेरफार ना हो। रिप्लेस व्हाट आई वांट 1 2 3 4 5 ये वैल्यू को मैं np.nan किस में आता है NaN, ठीक है। और न्यू df को प्रिंट करता हूँ। तो देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। न्यू df np.nan ओके, न्यू df यहाँ पे df तो है ही, सॉरी क्यों इस वैल्यू को हमको रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ NaN। तो सही है सब, देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया NaN से, ठीक है। ये NaN से यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया, ये जो हमारे पास ये वैल्यूज थी सब इसको माइनस वाली, ओके, NaN से रिप्लेस हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे एक ही 99999 सब जगह, कभी 888 हो 88। तो यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। लेट से दूसरी कोई वैल्यू है, ऐसी कोई वैल्यू है तो उसको लिस्ट में डाल देंगे। तो क्या होगा कि इस लिस्ट में जो भी वैल्यूज को डालेंगे उसको क्या कर देगा वो NaN से रिप्लेस कर देगा। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, ये 0 का तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कैरेक्टर में वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिक्शनरी ही हमको हेल्पफुल हो सकती है, तो हम डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो न्यू df इज इक्वल टू df डॉट रिप्लेस में हम डालेंगे लेट से PERAT और टेम्परेचर, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा उसमें। लेट से मेरे पास यही वैल्यू है, ठीक है 9999। और दूसरा है विंड स्पीड, सॉरी स्पीड, उसमें भी कौन सी वैल्यू है कि -99, ठीक है। उसको और इवेंट में लेट से मेरे पास यहाँ पे हम देखते कैसे कैसे हो सकता है काम। इवेंट में 0 वैल्यू है, ठीक है। इन सभी को मेरे को क्या करना है, एक साथ कन्वर्ट करना है NaN वैल्यू में। तो यहाँ पे लिखूंगा NaN, यहाँ पे लिखूंगा न्यू df, ओके। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे NaN यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वैल्यू है इसीलिए। ओके
ए, तो देखिए यहाँ पे सब एन 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 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि इवेंट में हम एन एन वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, अभी तो यहाँ कैरेक्टर्स वैल्यू है तो उसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी लेट्स से यहाँ पे हम एक काम दूसरा ये कर सकते हैं कि उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी एक फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अभी रिप्लेस क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास -1 2 3 4 5 है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है ये। तो इसको तो डायरेक्टली एन एन से रिप्लेस कर दूंगा। ये थोड़ा सिंपल क्यों रहता है, एन पी डॉट एन ए एन, ठीक है। डायरेक्टली जहाँ भी मेरे को ये वैल्यू दिखाई दे -99999 उसको नल वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे को ये कॉलम लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे कोई भी वैल्यू जिसको एन एन, तो ये वैल्यू को लिखो, उसको एन पी डॉट एन एन लिख दो। अभी यहाँ पे क्या है, एन एन वैल्यू है, ठीक है। तो उस एन एन वैल्यू को भी मेरे को कुछ वैल्यूज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इवेंट है ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को 0 वैल्यू दिखे, इफ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस, ये एक ऑल्टरनेटिव है, ये सब जगह नहीं चलेगा, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जहाँ पे 0 दिखे, क्योंकि 0 मेरे को अभी कहाँ दिख रहा है, ओनली इवेंट में, तो मैं उस 0 को सनी से रिप्लेस कर दूंगा, उस 0 को, हाँ उस कॉलम में ही 0 इसीलिए, वरना ये यूज़ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और ये निकाल देते क्योंकि इसकी फिर ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ फायदा, कि ये सब तो एन हो गए एन, लेकिन यहाँ पे जहाँ 0 था, वहाँ जहाँ एन आ रहा था, वहाँ पे क्या हो गया, सनी आ गया। तो ये प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अभी क्या है कि मेरा टेबल ये है, ठीक है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, एम पी एच यानी कि माइल्स पर आवर आ रहा है। तो ये सब नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सभी यूनिट्स डिफरेंट यूनिट है। तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको रिप्लेस करके कॉमन न्यूमेरिक वैल्यू लानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेगा। विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा कि जो भी ए टू जेड में से कैरेक्टर्स आएंगे उनको मैं ब्लैंक से रिप्लेस कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये कॉपी कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये कॉपी किया। अभी क्या करूँगा, टेम्परेचर में जहाँ भी टेम्परेचर की कॉलम में जहाँ भी लेट्स से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड में से कोई भी आएगा। और सिंपली विंड स्पीड में भी ऐसा हो, क्योंकि यहाँ भी MPH है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या होगा इससे। दिस इज द वन वे, ओके ओके। इन दोनों की बात हुई, ठीक है, इन दोनों की बात हुई। रिप्लेस ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जहाँ ब्लैंक दिखाई दे वहाँ पे क्या करेंगे हम, REG रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि एक इसका कि ये करने से क्या हुआ कि 32 वाली जो कॉलम थी, ठीक है, वहाँ से एफ चला गया, यहाँ से सी चला गया, यहाँ से MPH चला गया, लेकिन वो आपको क्या अलग से सेव करनी पड़ेगी डेटा फ्रेम, क्योंकि उसी डेटा फ्रेम में काम करूँगा तो वो वैल्यू वापस आ जाएगी। देखिए ये वाली, ये 0 आ गई, ये सब। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करे, तो जो भी लेटेस्ट डेटा फ्रेम हो उस पर करे, और मेक श्योर कि आपका जो भी अपडेट हो वो सेव होता रहे, अदरवाइज ये फिर से आ जाएगी। और ये यहाँ से एफ चला गया, देखिए एफ चला गया, सी चला गया, MPH चला गया। तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉलम में जहाँ पे वो हो वो NN ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं वो नहीं करने वाला, वो आप खुद से ट्राई करना। अभी मैं एक दूसरा फंक्शन बताने वाला हूँ, N1 इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV
करूँगा, लेकिन एक फीडबैक वाली CSV है मेरे पास अंदर पड़ी है, उसमें क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे N1 तो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुड, वेरी गुड, बेस्ट, पुअर, एवरेज, इन सब का स्कोर दिया है, लेकिन स्कोर मैं 0 से 4 में या कुछ स्केल में लिखना चाहता हूँ कि 0 यानी कि पुअर है, 2 यानी एवरेज है, गुड यानी 3, 4 यानी वेरी गुड, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ नंबर से, तो आप इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे N1 इज इक्वल टू df डॉट रिप्लेस में हम लिखेंगे जहाँ जहाँ भी पुअर आए, जहाँ जहाँ भी AVERAGE एवरेज आए, जहाँ जहाँ भी गुड आए, जहाँ जहाँ भी वेरी गुड आए, यहाँ पे स्पेस ये नहीं भूलना ये सब, और जहाँ जहाँ भी बेस्ट आए उन सबको रिप्लेस करूँगा विद द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर। ठीक है, सिंपल। और इसको N1 प्रिंट करवा देता हूँ। सॉरी, क्या हुआ, ये N1 हो गया, ये रिप्लेस, ये आ रहा है DF है इसी। ओके 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 ओके, N1 डालना है यहाँ पे, N1 में रिप्लेस होगा, यहाँ पे N2, क्योंकि वो डेटा अपने वही ले रहे हैं। सॉरी, इसके साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, आ गया। ठीक है, देखिए, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुड यानी कौन सा है, 2 नंबर है तो 2 से रिप्लेस हो गया। वेरी गुड कौन सा है, वेरी गुड 3, तो 3 से। बेस्ट कौन सा है, 4। फिर पुअर कौन सा है, 0। फिर एवरेज कौन सा है, 1। फिर गुड कौन सा है, 2। और वेरी गुड कौन सा है, 3। तो इन सबको मैं न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ with the help of replace function. So this is all about this lecture. Keep practicing, keep learning. Please do share, like and subscribe my channel. Thank you so much.